Unacademy. Let's crack it. एक प्रॉब्लम बेसिकली मैं बहुत देखता हूँ, कैंडिडेट कहते हैं वो एक शेड्यूल बनाते हैं कि मेरी टू डू लिस्ट है एंड इस टू डू लिस्ट को मुझे फॉलो करना है, ऐसे करके मुझे पढ़ना है, और वो करते भी उसे 2, 3, 4, 10 दिन एंड देन फिर उसको गिव अप कर देते हैं। सो आपकी कोई एक टू डू लिस्ट डेफिनेटली रही होगी, मतलब कुछ चीजें जो आपको करनी ही करनी थी, वो क्या थी? सर तो आई वुड नॉट से दैट इट हैज़ बीन ईजी फॉर मी। मतलब आई वाज प्रिपेयरिंग सिंस 2021 और मैंने मतलब अपने लिए ऐसा रियलाइज़ किया कि मैं थ्रू आउट द डे पढ़ नहीं पा रही हूँ, तो आई डिसाइडेड टू स्टार्ट वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड फॉर 1.5 years straight I woke up 4 o'clock in the morning. So it wasn't easy for me either. I slept at 10 I started sleeping at 10 which was very difficult क्योंकि उससे पहले मैं लेट सो रही होती थी, तो वो शेड्यूल में आना was very difficult. Start waking up at 4. I used to start studying from 4. तो वो बहुत डिफ़िकल्ट रहा है, बट आई मेड श्योर दैट आई वेक अप एट 4 डेली. अगर कभी कभी होता था कि उठ के भी पढ़ाई नहीं हो रही है, आई मेड श्योर दैट आई गो सिट ऑन माई टेबल, थोड़ी देर फ़ोन वोन यूज़ कर लिया, थोड़ी देर म्यूज़िक सुन लिया, थोड़ी देर वॉक ले लिया, बट थोड़ी देर बाद उसके बाद सिट एंड स्टडी फॉर एटलीस्ट an hour और सो, कि आपको फिर प्रोडक्टिव फील हो. और टू डू लिस्ट मैं भी बनाती थी डेली. आई हैड अ नोट पैड जहाँ पे मैं लिखती थी क्या क्या टास्क करने आज, यूज़ टू टिक ऑन देम. कभी कभी टास्क रह भी जाते थे 1-2, बट जब आप करने लगते हो ना डेली, आपके पास होता है कि नवंबर में एग्ज़ाम है, करना है, तो वो सारे टास्क भी पूरे होने लगते हैं. एंड अगर आपको लिखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, फिर तो आप करते ही हो. हाँ, लिखने की, हाँ, बट ऐसा एक थोड़ा सेटिस्फैक्शन होती है, आपने लिख के टिक कर दिया तो इट प्रोवाइड्स इनर पीस. सो इट्स आई यूज़ टू डू दैट. और मतलब आप अपना डे उस हिसाब से प्लान करो कि जो सब्जेक्ट्स आपके वीक हैं या जिस सब्जेक्ट में आपको पढ़ने में थोड़ा कम मज़ा आता है, तो वो आप अपने आपकी जो एनर्जी सबसे हाई रहती है डे में, उस टाइम वो सब्जेक्ट शेड्यूल कर दो. और जो सब्जेक्ट्स आपको ऑलरेडी अच्छे लगते हैं, जैसे इन माई केस रीजनिंग, आई टोल्ड राइट, सो रीजनिंग को मैं ऐसे टाइम पे शेड्यूल करती थी जब मुझे नींद आती है ज़्यादा या मैं डिस्ट्रैक्टेड फील करती हूँ, विच इज़ आफ्टरनून वाला टाइम. तो वो पढ़ के फ्लो में आ जाती थी मैं, रीजनिंग करके थोड़ा बहुत आई यूज्ड टू कम इन फ्लो. आपसे बात करके बहुत बढ़िया लगा, और जिस तरीके से आपने बताया ना कि ये जो जर्नी थी डेफिनेटली बहुत डिफिकल्ट थी, बावजूद उसके आपने उसको बहुत इजी बना दिया, आसान बना दिया. 2 की आपने फैक्टर बताए, पहला कंसिस्टेंसी, और दूसरा आप लगातार पढ़ते जाओ. कंसिस्टेंसी तो रखो, बट साथ में आप पढ़ो भी. कई बार मुझे क्या लगता है कि लोग कंसिस्टेंसी तो रखते हैं, बट पढ़ाई सही डायरेक्शन में नहीं होती, है ना? आपके साथ भी ऐसा रहा था कि यार डायरेक्शन कई बार सही नहीं रही होगी, क्योंकि आप सोचो ना 2 साल की जो जर्नी है वो शायद 1 साल भी हो सकती थी. तो कुछ डायरेक्शन आपको लगा हो कि यार मिस डायरेक्शन हो गई, मुझे अभी यार ये फेलियर रहा मेरे लिए, मुझे ये पढ़ना है. ऐसा क्या पॉइंट था वो? सर वही होता है कि नंबर ऑफ आवर्स मैटर नहीं करते हैं, आपको स्मार्ट वर्क करना होता है. पढ़ना मतलब कंटेंट, देयर आर ह्यूमंगस कंटेंट ऑन सोशल मीडिया दीज डेज. टेलीग्राम पे, यूट्यूब पे बहुत सारा कंटेंट है, आप सब कुछ कंज्यूम नहीं कर सकते, तो यू हैव टू. और सारे कंटेंट अच्छे हैं, सारे टीचर्स बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, तो आपको अपना दैट वट एवर वर्क्स फॉर यू, आपको वो सेलेक्ट करना है पहले. तो डिस्ट्रैक्शन था कुछ ऐसा, सोशल मीडिया या कोई भी चीज़ ऐसी? सर मतलब पहले 2022 तो पूरा मैंने अपना सोशल मीडिया अनइंस्टॉल ही करके रखा था, बट फिर मैंने इवेंचुअली कर लिया था, बिकॉज मतलब वो मेरे अंदर है, जब मुझे कंट्रोल करना होता है तो आई कैन डू दैट. और थोड़ी देर यूज़ कर लिया, सो जस्ट टू रिलैक्स माई माइंड, फ्री माई माइंड, और दुनिया से टच में रहने के लिए, बट ऐसा कोई अलग से डिस्ट्रैक्शन नहीं. चलिए ठीक है, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और आपने अपनी स्टोरी बताई. आपकी स्टोरी से बहुत सारे लोग अभी इंस्पायर होंगे, और किस तरीके से आप जो भी पढ़ रहे हैं ना, उस पढ़ने में आपको बहुत फोकस करना ही होता है. किसी के लिए भी कोई भी जर्नी ना आसान नहीं होती है, आसान आपको खुद बनाना पड़ता है. कितनी भी परेशानी आएंगी, आप जब एक स्माइल करते हैं ना, तो वो स्माइल है ना, वो आपके काम करने पर आती है. जब आप मेहनत करते हैं ना, तो रिजल्ट आता है, और जो रिजल्ट आता है वो स्माइल आप जानते हो कि हाँ ये रिजल्ट आ रहा है. अभी वो रिजल्ट छोटा होता है, धीरे धीरे वही रिजल्ट एक फाइनल रिजल्ट आपको मिलता है, और वो आपने आज यहाँ पर दिखाया. ऐशना, जब ड्यूरिंग द 2 years ऑफ प्रिपरेशन कोई टाइम ऐसा था कि जब आपको लगा कि डीमोटिवेशन का टाइम है ना, कि आपने उसको फिर रिकवर किया, था कुछ ऐसा? सो सर जब 2023 में RBI का रिज़ल्ट आया, जुलाई 2023 में, और आई रियलाइज कि मेरा प्री भी नहीं हुआ इस बार, तो दैट वाज लाइक द लोवेस्ट पॉइंट इन माई लाइफ. और अब मुझे मतलब बिल्कुल लॉस्ट फील हो रहा था, मुझे
समझ ही नहीं आ रहा था हाउ डू आई प्रोसीड फ्रॉम हेयर, व्हाट डू आई डू नेक्स्ट. आई स्टार्टेड फीलिंग वर्थलेस. आई वाज लाइक कि ये क्या मतलब. आई स्टार्टेड डाउटिंग माई डिसीजन ऑफ लीविंग माई कॉर्पोरेट जॉब. आई वाज लाइक कि अब उसके बाद 2 साल हो गए. नाउ आई डोंट हैव एनीथिंग इन माई हैंड. और दिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आर लाइक गैम्बल. आपको आगे का भी पता नहीं है, आगे नेक्स्ट अटेम्प्ट में भी क्लियर होना है नहीं होना है, कोई कुछ भी वो नहीं पता है. तो फिर बहुत ही लॉस्ट फील होने लग गया. सब घर पे सब बहुत सपोर्टिव थे ऑब्वियसली, बट आसपास मेरे सारे कजिन्स, मेरा सिबलिंग, एवरीवन वाज वेल सेटल्ड इन देयर जॉब्स एंड आई वाज द ओनली वन हु वाज नॉट सेटल्ड, हु डिडंट हैड अ जॉब. तो मुझे बड़ा ऐसे फोमो होने लग गया उनसे कि आई एम वेरी डिफरेंट फ्रॉम देम. दे आर वेल सेटल्ड इन देयर लाइफ, दे कैन डू एनीथिंग और मैं ऐसा नहीं कर सकती या वट एवर. तो मतलब दैट वाज. और जब आप एक एज पे हो जाते हो, आई टर्न 24, तो फिर आई वाज लाइक कि अब सेटल भी होना है. टाइम गैप बढ़ रहा है, गैप ईयर्स बढ़ रहे हैं. हाउ विल आई जस्टिफाई माई गैप ईयर्स इंटरव्यू में. क्या मैं बस प्रिपेयर कर रही थी, दिल फील कि इतना लोग जॉब के साथ भी प्रिपेयर कर लेते हैं, तो आप ऐसे बस प्रिपेयर ही कर रहे हो 2 साल से 3 साल से. तो वो चीज़ दैट वाज वन ऑफ द लोवेस्ट पॉइंट इन माई लाइफ. फिर कैसे आपने उसको कवर अप किया? सर मेरे पेरेंट्स ने भी यही समझाया कि दीज एग्जामिनेशंस दे आर नॉट ईजी. लोग 30-30 साल के हो जाते हैं तब जाके देते हैं, तब उनका क्लियर होता है. तो उनको कोई इस मतलब एज बढ़ रही है इसका मतलब ये नहीं कि आप कहीं से कम हो रहे हो या आपका पोटेंशियल कम है, आपकी कैपेसिटी कम है. नो वन इज़ डाउटिंग योर इंटेलिजेंस, नो वन इज़ डाउटिंग योर पोटेंशियल. इट्स ओके. और फिर मेरे पापा हमेशा एक चीज़ बोलते हैं कि समय से पहले और किस्मत से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता. तो दैट स्टक इन माई माइंड. आई वाज लाइक दिस इज़ नॉट माई टाइम बट माई टाइम विल ऑल्सो कम. आई जस्ट हैव टू बी पेशेंट. और मतलब यही टाइम का टेस्ट है. अगर इस टाइम पे छोड़ दिया और कुछ इजी पाथ चूज़ कर लिया, कोई नॉर्मल जॉब चूज़ कर ली, दैट वुड बी ईजियर. और पढ़ते रहना, कंसिस्टेंट रहना, वो ज़्यादा टफ है. अपने माइंड को भी डिसिप्लिन रखना. हाँ, क्योंकि पढ़ने के लिए माइंड बहुत डिसिप्लिन होना चाहिए. अगर आपके बैक ऑफ माइंड में आप किसी चीज़ के बारे में कुछ सोच रहे हो या आप ये सोचे जा रहे हो कि मेरे गैप ईयर्स बढ़ रहे, तो आप पढ़ नहीं पाओगे. तो वो सारी चीज़ें बहुत मोटिवेट की मुझे. और वही मैंने अपने आप को समझाया कि मेरा भी टाइम आएगा, कोई बात नहीं, अभी नहीं है, इट्स ओके. बट वट एवर 2-3 साल से मैं पढ़ रही हूँ, दोज एफर्ट्स विल बियर फ्रूट समडे. तो आई जस्ट हैव टू बी पेशेंट एंड कीप डूइंग माई वर्क. एंड ऑल्सो आई स्टार्टेड टेकिंग माई सेल्फ अ लिटिल ईजी. लाइक पहले जब 2022 में, स्पेशली 2022 में, मैं कोई ऑफ नहीं लेती थी, कभी ऑफ नहीं लेती थी, कोई फैमिली गैदरिंग्स में नहीं जाती थी, किसी पार्टी में नहीं जाती थी. बस पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है. और अगर किसी दिन ऑफ भी ले रही हूँ तो इट्स जस्ट लाइक कि घर पे ही रहना है, कि बाहर जाने से ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, फिर अगले दिन भी यू विल बी टायर्ड. बट दिस टाइम आई स्टार्टेड टेकिंग माई सेल्फ ईजी. आई यूज टू मीट माई फ्रेंड्स, आई यूज टू गो आउट, आई यूज टू चिल विद माई कजिन्स. तो उससे भी माइंड फ्रेम एक बहुत नॉर्मल रहा. मतलब ऐसा नहीं फील हो रहा था कि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के बर्डन के अंदर बहुत दबे हुए हो, वैसा नहीं फील हो रहा था. लाइफ भी नॉर्मल चल रही थी. तो आई थिंक दैट हेल्प्ड. और इंटरव्यू में भी लाइक मैंने 2 इंटरव्यू एक्सपीरियंस किए, एक RBI वाला और एक SBI वाला. तो RBI के इंटरव्यू में आई वाज वेरी इंटरव्यू है इस टाइप के माइंड फ्रेम से आई वेंट इनसाइड. और ये SBI वाले इंटरव्यू में आई वाज लाइक कि इट विल जस्ट बी अ कॉन्वर्सेशन, आई जस्ट हैव टू एंजॉय द प्रोसेस. तो आई वाज वेरी चिल. वहाँ पे भी मैंने इतने सारे लोगों से बात की. आई मेड फ्रेंड्स. जो पैनल था पूरा, हम 4-5 लोग बिल्कुल फ्रेंड्स हो गए. तो वो 6-7 घंटे कैसे निकल गए पता नहीं लगा. और बहुत चिल वो था, तो माइंड भी बहुत रिलैक्स था. Unacademy. Let's crack it.